देने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा को श्याम सिंह राणा जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार तय हो चुकी है और शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जीत के जश्न में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और उन्हीं के उत्साह को देखते हुए देखिए हर बार जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी की जीत होती है, जब देखा गया है विधानसभा चुनावों में, उस में खास तौर से खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है शाम को जाकर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं उनका हौसला बढ़ाते हैं और आज वही होगा। आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मुख्यालय पहुंचेंगे बीजेपी। तो देखिए जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत एक तरीके से हुई है और एनडीए की बढ़त इस वक्त बनी हुई है, इसी पर अब खास चर्चा और खास जानकारी मैं लूंगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ज्योति सांगवान जुड़ चुकी हैं। ज्योति, निश्चित तौर पर एक जो बड़ी जीत है उसकी ओर अग्रसर हो रही है बीजेपी। हालांकि इस वक्त ये रुझान नतीजों में तब्दील लगभग हो चुके हैं, ड्रास्टिक चेंज तो कुछ नहीं होगा अभी। देखिए साक्षी, क्योंकि 2 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, ये बहुत मुश्किल है या लगभग असंभव है कोई उलटफेर हो जाए। हालांकि विपक्ष ज़रूर ये उम्मीद कर रहा है, मनोज झा का बयान भी सामने आया है कि 30 से 40 सीटें वो हैं जहां मार्जिन बहुत कम है, तो तस्वीर बदल सकती है, उलटफेर हो सकता है चांसेस। हालांकि आप जानते हैं समय जो हो चुका है और बीजेपी शुरुआत से या एनडीए हम कह लें गठबंधन जिस तरह से शुरुआत से लगातार बढ़त बनाए हुए है और अच्छी खासी बढ़त है, ये जिसे कवर नहीं किया जा सकता, इतना गैप नहीं है, इतना अंतर नहीं जिसे कवर किया जा सके। डबल सेंचुरी को पार कर लिया गया है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो वाकई शानदार है। ये रिकॉर्ड तोड़ अपने आप में कहा जाएगा। इतिहास रचने जा रही है एनडीए और 10वीं बार शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार। आप पीएम का जिक्र कर रही थी कि जब भी बीजेपी विजय हासिल करती है, बीजेपी हेडक्वार्टर वो पहुंचते हैं, हर बार का ये स्टाइल रहता है, संबोधित किया जाता है कार्यकर्ताओं को, मीडिया के माध्यम से पूरा देश उन्हें सुनता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का वो काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की तारीफ भी उनकी ओर से की जाती है, जीत का क्रेडिट तमाम संगठन के लोगों और कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। तो आज भी होने वाला है और ये बहुत अपने आप में अहम भी हो जाता है, क्योंकि 2014 के बाद से हम देख रहे हैं ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी जिस तरह से सरकार बना रही है, पीएम मोदी के चेहरे पर, उनके मैजिक में या उनकी आंधी में जिस तरह से विरोधी ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही नजर आया है। और अब जो आंकड़े हैं, अब जो रुझान है, जो कि लगभग आप मान लीजिए रिजल्ट में तब्दील होने जा रहे हैं, ये वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी की उम्मीदों से भी ज्यादा लग रहे हैं। और विपक्ष या कह लें कि हम महागठबंधन ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि पिछली बार के मुकाबले भी लगभग हाफ आप हो जाएंगे। एनडीए इस तरह से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं जिसकी उम्मीद विपक्ष की ओर से की जा रही थी। बहुत सारे मुद्दे उठाने का प्रयास किया गया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। एक बात बहुत क्लियर ये हो गई है कि विपक्ष के किसी भी मुद्दे को, जिसमें आप राहुल और तेजस्वी की जोड़ी की बात करें, जिन जिन बातों, जिन जिन मुद्दों, जिन जिन जनता की परेशानियां जो विपक्ष के लिहाज थी उनको उठाया गया, जनता ने नहीं सुना के। अभी जो हाल ही में 10,000 वाला फैसला महिलाओं को लेकर लिया गया, उसे लगता है एक बड़ा आशीर्वाद महिला वोटर्स का, क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या वजह इसके पीछे रही, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मोदी चेहरा तो है ही, नीतीश कुमार की स्वीकार्यता भी है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा बिहार में हम देख रहे हैं दशकों से कुछ नजर ही नहीं आता है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं। महिलाओं को लेकर जो फैसला लिया गया, जो सीधे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए का फैसला लिया गया सरकार की ओर से, उसको देखकर लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा एनडीए का मिला है। एनडीए को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि 4 से 5 करोड़ परिवार वो थे जो कि सीधे लगभग इसके लाभार्थी बने और उसका फायदा महिला वोटर्स के लिहाज से मिला है। जाति है कि जाति नहीं बिहार को लेकर जो माना जाता है, इस बार नहीं लग रहा है कि लोगों ने जाति आधारित वोट दिए हैं। अगर ऐसा होता तो महागठबंधन का कुछ भला हो सकता था। मुस्लिम यादव जो एमवाई फैक्टर की हम बार बात करते हैं, उसको देखकर भी लगता है कि एक बहुत अच्छा तालमेल नहीं बन पाया। सीटों के बंटवारों को लेकर शुरुआत से ही एक संशय की स्थिति थी या तालमेल उतना बेटर नहीं था जितना एनडीए की ओर से या अमित शाह की अगुवाई में नीतीश कुमार के साथ या तमाम जो उम्मीदवार, जिसमें आप चिराग पासवान की भी बात करते हैं, प्रमुख घटक दलों में जो तालमेल नजर आया एनडीए में, वो हमें महागठबंधन में कहीं नजर नहीं आया। बड़े नेता, जिसमें आप जानते हैं बीजेपी जब चुनाव लड़ती है, छोटे से छोटा चुनाव, लोकल बॉडी का चुनाव भी बीजेपी बड़ी गंभीरता से लड़ती है। और ये तो बिहार जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव थे, बहुत कुछ तय करते हैं, तो बड़ी गंभीरता से लड़ा गया। आप बात करें पीएम की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात करें, जो कि चाणक्य भी माने जाते हैं, रणनीति चुनाव की बनाते हैं, पार्टी अध्यक्ष की बात करें, या तमाम बड़े नेता, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, जिसमें हरियाणा के सीएम भी शामिल हैं,
जोरदार प्रचार किया गया, जनता के बीच गए, मुद्दों को जनता के बीच रखा गया और विजन पार्टी का आगे रखा गया। तो मोदी के चेहरे पर नीतीश और मोदी की ये जोड़ी इस बार करिश्मा करती नजर आ रही है। साफ कर दिया गया था नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, साफ कर दिया गया था नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। इससे पिछली बार का भी आपको याद है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इस बार तो बहुत बड़ी पार्टी आप जानते ही है। जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का वाकई शानदार है। अब देखना ये है, बीजेपी वाले नेता भी बार बार ये कह रहे हैं हम रिश्ता निभाने, हम गठबंधन निभाने के लिए जाने जाते हैं और पहले ही जब ऐलान कर दिया गया था तो नीतीश कुमार ही सीएम रहने वाले हैं। क्या कोई उलटफेर हो सकता है, क्या हैरान किया जा सकता है कि ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, हरियाणा का मैं जिक्र कर रही थी साक्षी, हरियाणा पर भी हम आते हैं। हरियाणा के सीएम, आप महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, बीजेपी नेता ये कहते हैं कि उनका पूरा असर वोटर्स में नजर आता है, उनका भी एक जलवा है, उनका भी एक करिश्मा है। और जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, 8 सीटों पर चुनाव की कैंपेनिंग के लिए हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंचे थे और बीजेपी के लिए, हरियाणा के सीएम के लिए, हरियाणा बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि 8 में से 7 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। सीएम के अलावा जो हरियाणा कैबिनेट के दूसरे मंत्री थे, उनकी ओर से भी कैंपेनिंग की गई और वहां भी आसार, वहां भी परिणाम या अभी तक के जो रुझान है, अभी तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, वो एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में है। ये हरियाणा बीजेपी के लिए भी एक अच्छी बात है। साक्षी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और इससे ये स्पष्ट होता है, जैसे कि आप कह भी रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी, इससे लगता है कि बिहार के लोगों के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द बना ही नहीं है, क्योंकि लगातार 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर एक ही जो है यहाँ पर सरकार जो है वो बनती नजर आ रही है। मैं आपको रोक रही हूँ इस बीच क्योंकि पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका सुनीता जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।